आज मैं आपको एक क्वेश्चन 60 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 60 है आप ये देख सकते हैं क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और पेज नंबर है 14.31। और ये जो क्वेश्चन 60 है ये CBSE 2014 को आ चुका है। और मैंने ये जो क्वेश्चन है इसकी मैंने वीडियो बना दी है अपने चैनल पर, लेकिन उस वीडियो में जो लास्ट में जो 3-4 मिनट है उसमें ब्लैंक वीडियो आ चुकी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा जो है आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, 5 मीटर वाइट क्लॉथ इज यूज टू मेक ए conical tent of base diameter 40 meter and height 24 meter. Find the cost of cloth used at the rate of 25 rupees per meter. Use pi is equal to 22/7. यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक 5 मीटर का चौड़ा कपड़ा है, ठीक है ना, उस कपड़े को क्या किया गया है, कोनिकल टेंट बना दिया गया उस कपड़े से। और उस कोनिकल टेंट का जो डायमीटर है 14 मीटर है और हाइट 24 मीटर है। तो हमें यहाँ पर ये जो कपड़ा जो यूज़ किया गया है ना 5 मीटर वाइड, यहाँ पर वाइड का मतलब क्या है, यहाँ पर वाइड का मतलब है ब्रेथ, चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई बता रहा है। तो ये जो कपड़ा जो यूज़ किया गया है, यूज़ करके इसका कोनिकल टैंक बनाया गया है, तो ये जो कपड़ा है ना जो यूज़ किया गया है उसका हमें टोटल कॉस्ट बताना है कि कितने का वो पूरा कपड़ा पड़ा है। और यहाँ पर एक चीज़ ये बता दिया है कि जो क्लॉथ है उसका जो 1 मीटर का जो रेट है वो 25 रुपीज़ बता दिया है, ठीक है ना, ₹25 पर मीटर क्या है उसका बता दिया है। एट द रेट ऑफ रेट क्या रेट है कपड़े का, 1 मीटर जो है 25 रुपये का है। तो हमें उस पूरे कपड़े का टोटल कॉस्ट बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। यहाँ पर देखिए जो क्लॉथ है 5 मीटर वाइड है। तो यहाँ पर देखिए आप क्लॉथ, अगर आप छोटा सा भी क्लॉथ लेते हैं तो आपको किस टाइप का उसका शेप नज़र आता है, रेक्टेंगुलर ही शेप ही तो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा जो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, अगर उसको पूरा ओपन करके देखा जाए तो उसका शेप क्या होगा, रेक्टेंगल ही शेप होगा, यही शेप होगा ना। तो यहाँ पर जो ये 5 मीटर वाइड बोले ये क्लॉथ है, ये हमारा क्या है, क्लॉथ है। और 5 मीटर वाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वाइड का मतलब है ब्रेथ, वाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रेथ। चौड़ाई बता रहा है, चौड़ाई कितनी दी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चौड़ाई वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, जब हम कपड़ा खरीदने दुकान में जाते हैं तो हम जो दुकान वाला जब कपड़ा को हम कहते हैं कि हमें 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो उसमें दुकान वाला बता देता है कि जो 1 मीटर कपड़ा है वो आपका 20 रुपये है। क्या है, 1 मीटर कपड़ा जो है आपको 20 रुपये का, तो 10 मीटर कितने का लगेगा, तो 10 × 20 कर देंगे तो 200 रुपये का टोटल कॉस्ट यहाँ पड़ेगा उसका, अगर हम वो 10 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो जब भी दुकान वाला कपड़ा काटता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा लंबाई के साइड से काटता है। इंची टेप कहाँ पे रखता है कपड़े की, ये चौड़ाई तो फिक्स रहती है भाई कपड़े का, ये जो वाइड है चौड़ाई जो है ये तो फिक्स रहती है, जो भी है नापा जाता है इंची टेप से, वो लंबाई से, कपड़े की लंबाई को लेकर के नापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कपड़ा यूज़ किया गया है ना, यहाँ पर जिस कपड़े की यहाँ क्लॉथ की बात हो रही है उसकी केवल चौड़ाई दी हुई है। अब कितना लेंथ है ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। अगर हमें लेंथ पता चल जाए, ठीक है ना, तो मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए इस कपड़े का लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं आ जाता है 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर नहीं, हम ये मान लेते हैं कि 20 मीटर का यहाँ पर ये लेंथ निकला है इसका। तो उस 20 मीटर को हम इस 25 में इंटू कर देंगे तो वो पूरे कपड़े का कॉस्ट ही तो बताएगा ना। लेकिन यहाँ पर इस क्लॉथ का लेंथ नहीं बताया है, वो अब हमको निकालना होगा। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसी क्लॉथ का इन्होंने क्या बना दिया है, इस क्लॉथ का इन्होंने एक कोनिकल टेंट बना दिया है। क्या बना दिया है, कोनिकल टेंट, ठीक है ना। इस कपड़े को यूज़ किस में यूज़ किया गया, इसका इसी कपड़े को इन्होंने कोनिकल टेंट बना दिया है, जिसका कि डायमीटर, बेस डायमीटर कितना है, 14 मीटर। तो कोनिकल टेंट यानी कि कोन शेप, यही ना शेप रहता है कोन का, टेंट किस किस्म का है, कोनिकल। तो इसका डायमीटर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 14 मीटर ये दिया हुआ है, 14 मीटर ये दिया हुआ है यहाँ पर। और क्या बता रहा है यहाँ पर, एंड हाइट 24 मीटर, ये देखिए हाइट, यानी कि ये हाइट है, हाइट क्या, यहाँ से लेकर ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पर, h वो दिया हुआ है 24 मीटर। मतलब इस कोन का बेस डायमीटर 14 और हाइट 24 मीटर ये सब यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसी कपड़े को इन्होंने कोनिकल टेंट बना दिया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये जो क्लॉथ यूज़ किया गया इसकी हमें लेंथ, इसका हमें टोटल कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्लॉथ जो है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल ही शेप तो होगा ना। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे यहाँ पर क्या है, वो यही क्लॉथ की बात हो रही है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हमें पता नहीं, देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स क्या, ये वाइड, ये है ना जो वाइड दिया हुआ इसी को ब्रेथ बोला गया। यहाँ पे देखिए इसको बी से डिनोट किया गया है। तो ये कितना दिया, 5 मीटर,
5 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस क्लॉथ का एरिया कितना आया, L इंटू 5, और आप ऐसे भी कह सकते हैं 5L, ठीक है। और यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर रहेगी। भाई एरिया निकाल रहे हैं तो क्योंकि ये भी मीटर में है तो ये एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। और ये L हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें लेंथ पता नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये L हमने लिखा हुआ है, यही हमें अभी निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी कपड़े का इन्होंने क्या बना दिया है, कोनिकल टेंट बना दिया है, ठीक है। तो इस जो ये कोनिकल टेंट बनाया गया है इसमें जो टोटल कपड़ा यूज़ हुआ यही इतना ही यूज़ हुआ है, यानी कि इसका एरिया और जो इस कपड़े का एरिया दोनों का सेम ही तो होगा ना, एरिया तो उतना ही रहेगा ना। तो अब हम यहाँ पर जो है कोन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो हमें यहाँ निकालना ही नहीं है, वॉल्यूम से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम इस यहाँ पर जो क्लॉथ है उसका हम एरिया जानते हैं, वो है 5, यहाँ पर आ गया है 5L आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ हमें सिर्फ एरिया से ही मतलब रखना है, क्योंकि यहाँ पर एरिया यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इस कर्व सरफेस एरिया में ये जो कोनिकल टेंट है इस यही कपड़ा यूज़ हुआ यहाँ पर, तो इसका एरिया और ये दोनों का एरिया सेम होगा ना। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लगाएं, क्या लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए कर्व सरफेस हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोन का। देखिए बुक में जो है फॉर्मूला दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हम कोन क्यों लेकर चलेंगे, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दोनों सेम है यहाँ पर इन दोनों का। तो कर्व सरफेस एरिया इसलिए यूज़ करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो कर्व सरफेस है ना भाई, कपड़े को इन्होंने क्या किया, अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल देकर समझाऊँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास, मैं आपको ये एक पेपर के हेल्प से आपको समझाना चाहती हूँ कि मेरे पास यही एक क्लॉथ है, ये देखिए, ये मैंने ये लिया है क्लॉथ है, समझ लीजिए कि यही क्लॉथ है। इसका वाइड कितना दिया हुआ, वाइड मीन्स क्या, ये देखिए वाइड मीन्स क्या, 5 मीटर चौड़ाई, ये दिया हुआ है 5 मीटर चौड़ाई, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया है। लेकिन लेंथ कितना है ये हमें नहीं पता है, तो फिलहाल ऐसे ही रखता, हम एज्यूम कर लेते हैं कितना ही कपड़ा होगा। अब इसी कपड़े को इन्होंने क्या बना दिया है, कोन। तो कोन का शेप दीजिए इसका, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये कोनिकल टेंट है, बना है कि नहीं, इसी कपड़े का इन्होंने क्या बना दिया, कोनिकल टेंट, जिसका कि बेस डायमीटर, मतलब कि ये नीचे ये देखिए ओपन है, नीचे खुला हुआ, मतलब कि जो भी कपड़ा ये जो है यूज़ हुआ है केवल ऊपर ही साइड तो यूज़ हुआ है ना, कितना यूज़ हुआ है, ऊपर ही साइड यूज़ हुआ है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना कोन का, ये इसी को कर्व बोलते हैं, ये क्या घुमावदार है ना, तो ये कर्व हो गया ना। तो यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये जो कपड़ा जो है ना, इस कपड़े का केवल ऊपर ही साइड यूज हुआ है, बनाने टेंट बनाने में केवल ऊपर ही साइड यूज हुआ है कपड़े का, यहाँ पर कपड़ा यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो क्लॉथ है इसका यूज़ यहाँ बेस पर नहीं हुआ है, जो भी कपड़े का यूज़ हुआ है सिर्फ ऊपर कोन कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल यूज़ हुआ है, कर्व्ड एरिया में। कोन का जो कर्व्ड पार्ट यही तो कोन है, जो कर्व शेप दिख रहा है आपको, इसमें ही यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही यूज़ करेंगे। और टोटल सरफेस एरिया तब हम यूज़ करते हैं अगर हम कपड़े का यूज़ यहाँ पर भी होता, बेस में, यहाँ पर इधर भी अगर कपड़े का यूज़ होता तब हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा यूज़ हो रहा है केवल ऊपरी साइड में ही यूज़ हो रहा है, कोन के कर्व्ड पार्ट में ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम कोन का कौन सा फॉर्मूला लेके चलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्लॉथ हमारा क्या है, वही रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ये, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए जैसे ये सेम है बिल्कुल, यहाँ पर आप लिख दीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ब्रैकेट में क्लॉथ, बिल्कुल सेम यही सेंटेंस यहाँ पे लिख दीजिए, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। आपको समझ में आ गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट यही यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ हमारा कितना है 5, यहाँ पर कितना है 5L, L यहाँ पर लेंथ है, मीटर स्क्वायर अभी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ की जगह हम 5L लिखेंगे इक्वल टू, और ये हमारा कोनिकल टेंट है तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, यही फॉर्मूला होता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोनिकल टेंट है केवल इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए डायमीटर इसका दिया हुआ 14 मीटर, ठीक है ना। अब हम कोनिकल टेंट पर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोनिकल टेंट है, मैं फिर से दोबारा बना दूँ, हमें ये निकालना है पूरा। तो चलिए पहले अब इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोनिकल टेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 14 मीटर, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाइट दिया हुआ मतलब ये एच कितना दिया हुआ है, एच इक्वल टू ये देखिए 24 मीटर,
ये दिया हुआ 24 मीटर, ठीक है। अच्छा तो ये डी है, तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, जस्ट डी का हाफ कर दीजिए, यानी कि 14/2 यही ना करेंगे, तो 2 7 14 कितना आया 7 मीटर, ये रेडियस आ गया। तो ये रेडियस आ गया, पाई भी है, पाई का मतलब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे 22/7। अब यहाँ पे एल निकालना है, तो एल किसको कहते हैं, ये जो आपका कोनिकल टेंट है ना, ये जो आपकी तिरछी वाली जो साइड दिख रही है ना, इसी को एल बोला जाता है, स्लैंट हाइट। ये जो स्लैंट हाइट है ना, ये आपको दिख रहा है तिरछा, इसको स्लैंट हाइट, इसी को एल से डिनोट किया जाता है। तो एल का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल का मतलब है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एल तो पता नहीं है, ये हम अब निकालेंगे। तो देखिए जो एल निकालने का तरीका है वो होता है L² = H² + R², ये तरीका होता है स्लैंट हाइट निकालने का, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको कोनिकल टेंट में मिल जाएगा फॉर्मूला, आप देखेंगे यहाँ पर कोन का, तो ये भी आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए L² = हाइट, हाइट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए कितना 24 मीटर, तो हाइट 24, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस रेडियस, रेडियस कितना है देखिए 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा L² = ये क्या 24 का होल स्क्वायर है, तो 24 को आप 2 बार इंटू कर लीजिए, ठीक है। 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और ये 9 इंटू 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 से 9 और 8 17 और ये होगा 576। फिर से देख लीजिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6 और 9 8 7 17, यस 576, इसका होल स्क्वायर होगा 576 प्लस, और 7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 7 7 जा 49, ये आ गया। अब इसमें 49 ऐड कर लीजिए, तो 9 6 15, 8 4 12 और ये 6 हो गया। तो L² हमारे पास कितना आया 625 आया। हमें केवल L चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तभी तो L मिलेगा ना। अब जो 625 होता है ना, वो 25 × 25 का स्क्वायर होता है, इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 625 आएगा। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये देखिए 5 5 25 का 5 5 2 10 12, 2 5 जा 10 का 0, 2 2 जा 4 5, तो 5 2 6, ये देखिए आ गया ना। तो यहाँ पर 625 को हमने 25 × 25 लिख दिया। अब यहाँ पे पेयर बनना है, तो 25 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोनिकल टेंट का जो है ये सब मीटर में है, तो ये भी स्लैंट हाइट की क्या रहेगी, मीटर। तो देखिए ये L हमारा निकल गया ना, ये स्लैंट हाइट कितना आया 25 मीटर आगे निकाल दिया हमने। तो अब हम ये कर्व सरफेस एरिया क्या है πr/l ना। तो अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से ये इसके बराबर आया, कैसे आया मैंने सब समझा दिया। तो हमारे पास क्या क्या आया 5L, यहाँ पर ये L जो है ना, ये L जो है इसका लेंथ है, इस क्लॉथ का लेंथ ये L बता रहा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये जो L है स्मॉल l, ये कोन का स्लैंट हाइट बता रहा है, जो कि ये है, और ये जो L है ये लेंथ है इस कपड़े का, जिसको कि L से डिनोट किया गया, ठीक है। या तो फिर मैं एक काम करती हूँ मैं कि इसको मैं अलग अलग कर दूँ, मैं इसको कैपिटल L कर दे दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो क्लॉथ का जो लेंथ है उसको मैं कैपिटल L से यहाँ पर डिनोट कर दे दूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए मैंने कैपिटल L कर दिया, ठीक है ना। राइटिंग पर मत जाइएगा, बस समझने से मतलब रखिएगा। ये देखिए ये मैंने इसको बदल दिया यहाँ पर कैपिटल L इसका लेंथ है, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5L = ये क्या है πr/l, यही ना है πr/l। तो देखिए 5 और ये लेंथ कपड़े का है, फॉर्मूला 22/7 पाई का रखिए। रेडियस देखिए 7 है, तो यहाँ 7 रखिए। और अभी हमारे स्लैंट हाइट कितना आया 25 आया ना, ये देखिए। तो यहाँ पर इस L की जगह हम 25 रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल, हमें ये L लेंथ कैपिटल L इस कपड़े का लेंथ हमें चाहिए। तो यहाँ से निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आया 5L = ये क्या बच रहा है 22 × 25, ये बच रहा है। तो यहाँ इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये लेंथ निकल जाएगा। ये 5 हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये RHS साइड में क्या होगा, ये 5 इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, गया। फिर 5 5 जो 25 कट गया। तो अब 22 और 5 इंटू कीजिए, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 10 और 11 110। और ये लेंथ है कपड़े का, जो कि तो यूनिट क्या रहेगी मीटर में। तो हमारे पास लेंथ कितना है 110 मीटर। तो सोचिए इतना लंबा कपड़ा है, मतलब ये जो कपड़ा जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ना टेंट बनाने के लिए, उसका लेंथ कितना आया है, उसका लेंथ आया 110 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, हमने निकाल दिया 110 मीटर। ये देखिए मतलब 110 मीटर कपड़ा का यूज़ करके यहाँ पर ये टेंट बनाया गया है। तो ये आ गया लेंथ हमारा। अच्छा, हमें यहाँ पर अब हमें लेंथ पता चल गया। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, टोटल कॉस्ट बताना है कि कपड़ा जो है कितने का ख़रीदा गया है।
110 मीटर का कपड़ा कितने में पड़ा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पहले ही बताया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 25 पर मीटर का यहाँ पर क्या मतलब है, ₹25 पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर का कॉस्ट यहाँ पर कपड़े का कितना है, 1 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना है, ₹25। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो 1 मीटर क्लॉथ का कपड़ा कितना बता रहा है, ₹25 बता रहा है। तो कॉस्ट ऑफ हमको इतने मीटर का निकालना, 110 मीटर क्लॉथ का क्या होगा, इस ₹25 में हम 110 इंटू ही तो करेंगे ना, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। तो यहाँ पे इंटू कर लीजिए, 25 है और ये 11 है, तो 1 5 5 1 2 2 1 5 5 1 2 2, तो 5 है, ये क्या हो जाएगा 7 और 2, ये हो जाएगा ₹2750। मतलब ये यहाँ पर जो कपड़ा जो यूज़ हुआ है ना टेंट बनाने के लिए, उस कपड़ा का जो टोटल कॉस्ट है ना वो इतना है, ₹2750 का ये टोटल कपड़ा है। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। तो उसके लिए पहले हमें लेंथ फाइंड करना था, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया कैसे आया है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी और वीडियो बनाई है, उसमें जो है लास्ट में जो है कुछ वीडियोज स्किप हो गई हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बनाई हूँ। और जहाँ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।